अब 26 का क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लीजिए, वही करना है बस। ए का कोऑर्डिनेट देख लीजिए, बी का कोऑर्डिनेट और सी का और डी का कोऑर्डिनेट देख लीजिए। अब चलिए वही काम करते हैं। देखिए सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से एक स्क्वायर है, कुछ इस प्रकार से एक आपका स्क्वायर बन गया। देखिए अब ए का कोऑर्डिनेट दिया है वो 0,2 दिया है माइनस, और जो बी का कोऑर्डिनेट दिया है 3,1 दिया है, और जो सी का कोऑर्डिनेट दिया है 0,4 दिया है, और डी का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो -3,1 दिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए तो हम 0 में से माइनस कर दिए 3 और इसमें से हम माइनस कर दिए 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस रहेगा। ये डिस्टेंस फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्टेंस फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, x2 माइनस x1 प्लस इसका होल स्क्वायर होगा और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला आपको यूज करना है। तो चलिए लेट हम यहीं पर यूज करते हैं। देखिए -3 ये आपका हो गया तो होल स्क्वायर प्लस, अब इसका -3 का होल स्क्वायर ये आपका अंडर रूट में हो जाएगा। 3 3 9 और 3 3 9, उसका हो स्क्वायर किए तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये आपका -18 हो गया। √18 यूनिट्स लिख दीजिए। अब ये बाहर निकल सकता है, लेकिन हमको एरिया उरिया नहीं पूछा है, हमको क्या पूछा है बस शो करना है, तो दैट शो करते हैं बस सिंपली। अब देखिए ए बी का निकल गया। अब हम बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं। अब देखिए बी सी का डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, वही करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। 0 में से माइनस कर दिए 3 का होल स्क्वायर और 4 में से माइनस कर दिए 3 का होल स्क्वायर, ये प्लस और ये आपका अंडर रूट में रहेगी। -3 का होल स्क्वायर आपका रहेगा और 4 में से माइनस कर दिया 3, तो ये आपका, यहाँ पर कोई कुछ मिस्टेक है क्या? यहाँ पर 3 होगा। एक मिनट यहाँ पर देख लेते हैं आप। देखिए 0 में से माइनस किए 3, इसका होल स्क्वायर बना, यानी कि हम 0 में से माइनस किए। अब यहाँ पर 1 है, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, मिस्टेक हो गया था, तो देख लीजिएगा। 4 में से माइनस किया 1 किया 3 का होल स्क्वायर, ये आपका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये सब अंडर रूट में है, ये 3 3 9 + 9 इसका अंडर रूट में है, ये आप इक्वल्स टू, अब अंडर रूट करेंगे तो ये √18 हो गया। इतना यूनिट्स इसका भी आ रहा है। अब देखिए यानी कि आप यहाँ पर फिगर में समझिए, √18 इसका भी आ रहा है इतना यूनिट्स और √18 इसका भी यूनिट्स आ रहा है, यानी अभी तक हम सही चल रहे हैं, हमारा कोई भी मिस्टेक नहीं है। अब यानी कि हम इतना डिस्टेंस निकाल लीजिए। अब देखिए अब इधर हम किस चीज़ का डिस्टेंस निकालेंगे, अब इधर निकालेंगे सी और डी का डिस्टेंस का। सी डी डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर सी है, 0 में से माइनस कर दिए 3 इसका और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि 0 में से माइनस किया -3 उसका होल स्क्वायर, 4 में से माइनस किया 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस इसका होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में आपका रहेगा। इसको करेंगे तो 0 3 दिया है तो ये 3 हो गया, 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे इसको तो 3 का होल स्क्वायर बचेगा, और ये आपका ये अंडर रूट में 3 3 9 + 3 3 9, ये आपका अंडर रूट में ये 18 हो गया, √18 ये भी, यानी इतना यूनिट्स, ये भी √18 ये भी यूनिट्स हो गया, यानी ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, क्या है इक्वल है। अब देखिए अब आते हैं एडी पे निकालने के लिए 0 में से माइनस किया -3 और इस पूरे का होल स्क्वायर निकालें यहाँ पर और प्लस करेंगे तो 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से पहले 0 में से, देखिए 0 में से माइनस किया -3, अब देखिए -2 में से माइनस करेंगे -1 का होल स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, 0 + 3 यानी 0 ही हो गया, 0 का होल स्क्वायर उतना ही होगा, यहाँ पर माइनस है दोनों तो 2 माइनस 1 माइनस, यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर, इसका करेंगे तो 9, इसका भी 9 आएगा, यानी ये भी आपका 18 आ गया, 18 यूनिट्स आ गया, यानी कि आपकी आंसर अभी तो सही है। अब डायगोनल निकालेंगे, देखिए ये भी √18 हो गया यूनिट्स, रूट में आ गया। अब देखिए अब डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल के लिए तभी ना आपको पता चलेगा कि स्क्वायर इक्वल है कि नहीं इक्वल है, इसमें तो मेन फंडामेंटल उसी का है वो। अगर डायगोनल ये भी इक्वल हो गया, डायगोनल अनइक्वल निकला तो आपकी क्वेश्चन गलत हो सकती है। तो डायगोनल निकालते हैं, यहाँ पर डायगोनल लिखते हैं DIAGONAL। डायगोनल निकालने के लिए हम AC का पहले डायगोनल निकालेंगे। AC क्या दिया है, 0 में से माइनस किया 0 का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस, देखिए 4 में से माइनस किया -2 तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट में होगा, 0 का होल स्क्वायर 0 हो गया, 0 छोड़ देते हैं और 4 2 6 का होल स्क्वायर, ये आपका 36 हो गया, √36 हो गया, √6 और इसको निकालेंगे तो बाहर 6 यूनिट्स हो गया, यानी कि जो डायगोनल है आपकी वो डायगोनल कितने की है, 6 यूनिट्स की है। अब देखते हैं सेकेंड डायगोनल। अब यहाँ पर हम सेकेंड डायगोनल निकालते हैं।
आपका DIGANON डायगोनल टू निकालने के लिए अब हम BD का यूज करेंगे, BD। और BD निकालेंगे कैसे, देखिए माइनस करेंगे 3 में से माइनस करेंगे -3 को, 3 प्लस का होल स्क्वायर बना प्लस, अब देखिए 1 में से 1 का माइनस कर देंगे, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो 0 ही होगा। तो 3 प्लस किए हैं यहाँ पर, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 1 में माइनस किए तो 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 36 और यहाँ पर 6 आ गया। यानी कि डायगोनल भी इक्वल है इनके। अब यहाँ पर आपको नहीं समझ में आया कि क्यों किया है। देखिए हम यहाँ पर आप देखिए एक बार इसको देखिए, स्क्वायर को -3 है और देखिए 3 में से माइनस किया, यानी 3 में से -3 किया तो 3 माइनस माइनस प्लस 3, इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया तो ये आपका 6 आया। इट्स ओके, यू अंडरस्टैंड, आई कैन से। अब देखिए यहाँ पर आंसर बना के लिखिए। क्या बना के लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा आंसर बना के लिख दीजिएगा कि AB इक्वल टू BC, यानी सब इक्वल है, CD इक्वल टू AD लिख दीजिएगा यहाँ पर, AD बना के, और उसके इक्वल क्या है, यानी कि कितना आ रहा है हम लोग का, तो 18 यूनिट्स आ रहा है, ये आप लिख लेंगे। अब डायगोनल क्या है, डायगोनल आप निकाले हैं AC इक्वल टू BD इक्वल टू 6 यूनिट्स। ये आपका आंसर हो गया, डेट सोल्व।